हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इसमें हम आपको 1885 से लेके 1947 तक जो भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आंदोलन से रिलेटेड। कितने 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो जो भूदान आंदोलन है ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारत की संविधान सभा थी वो गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो सर विलियम जोन, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर विलियम जोन थे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका शक संवत पे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, पिंगली वेंकैया। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन ए, सैयद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चित्तर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? जो चित्तर उपन्यास है ये लिखा गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, तो जो एक रचना है विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कोलकाता में। पहली बार कोलकाता में 1911 में गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में पहली बार गाया गया था। क्या गाया गया? जनगण मन। ठीक है, 1911 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जनगण मन कहाँ पे और कब गाया गया था? ठीक है, तो 1911 में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले थे जेम्स हिक्की, ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स हिक्की थे। ठीक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिल्स ऑफ पुस्तक हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। गोदान किसकी रचना है? जो गोदान है ये किसकी रचना है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की जो रचना है वो गोदान है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सैदलर आयोग का संबंध किससे है? सैदलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैदलर आयोग का संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, ऑप्शन डी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था?
जो खिलाफत आंदोलन है इसका आरंभ अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। झंडा गीत किसने लिखा है? जो झंडा गीत है ये लिखा है श्यामलाल गुप्त पारपर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। वंदे मातरम गीत लिखा था, जो वंदे मातरम गीत है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था गिरीश चंद्र इसका क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार है ये शुरू किया था तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी इसमें किसके विकास में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो इसका अगर आपकी बात करें तो ऑप्शन आपके क्या है? सार्क संधि हुई थी, या स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, या हडप नीति। तो सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या होता? बंगाल का विभाजन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हम लोग। स्वतंत्रता भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो कौन था, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गोदान और गबन दोनों एक लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्या था? मुंशी प्रेमचंद। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन आया था गोदान किस लेखक की रचना थी, तो उसमें हमने प्रेमचंद लगाया था। तो ये गोदान भी और गबन ये दोनों पूछा है। तो गोदान अगर प्रेमचंद की है तो अगर ये कहा क्वेश्चन में कहा कि दोनों रेखाएं रचनाएं किसकी है तो मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो आपके हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां बने थे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। जो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय सत्ता थी लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये मैंने अभी आपको बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका आंसर सही हो जाएगा 1896 में गाया गया सबसे पहले। कब? 1896 में। ठीक है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1861 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकलेगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये की थी चंपारण में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, भगत सिंह की गोली द्वारा। किसकी गोली द्वारा? भगत सिंह की गोली द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे कि इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। देश बंधु की उपाधि किसको मिली थी? किससे संबंधित है बताओ? तो देश बंधु की जो उपाधि है ये संबंधित है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, चित्तरंजन सी आर दास से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, को क्यों निलंबित किया गया था? इसको निलंबित करने का क्या कारण था? तो चोरा चोरी में हुए हिंसक घटना के कारण इसको बंद कर दिया गया था। जो चोरा चोरी का कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद किया गया था असहयोग आंदोलन को। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो ये हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर। ठीक है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में कायम हुआ था? जो नमक सत्याग्रह है ये किस ईस्वी में कायम हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1930 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 किससे संबंधित है बताओ जल्दी से। देखो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कांकोई तेन इकेती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक की बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। तो यहाँ तक सभी लोगों के लिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? जो साइमन कमीशन है इसका भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओ डायर की जो हत्या थी ये किसने की थी? इसका आपका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, उधम सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय? तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गांधी जी की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, बताओ। अगर इसके आंसर की हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला जनरल गवर्नर था? तो अगर इसके बात करें तो ये सभी को पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर आपका। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत एवं पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान जो विभाजन है किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेंटन योजना के तहत। किसके द्वारा? माउंट बेंटन योजना के तहत, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। कहाँ? कोलकाता में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अगर इसकी बात करें तो सबसे अधिक तक जो अध्यक्ष रहे थे भारतीय कांग्रेस के तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकलेगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था?
तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इसका भी। चौरी चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे स्थित है? तो जो ये स्थल है ये आपका गोरखपुर में स्थल है। जो चौरा चौरी कांड था ये गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कितनी बार? एक बार बने थे। कितनी बार? एक बार। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे बताओ? तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये सीमांकन किया था सर सील रैडक्लिफ। सर सील रैडक्लिफ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, बताओ महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना कब की थी? जब वो क्या थे, कहाँ पे थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठ में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कौन था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चर्चिल। कौन था? चर्चिल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। यहाँ तक क्लियर? करो या मरो का नारा मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का जो मंत्र है ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन है आपके सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को विरोध किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। का 1915। ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु के पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहर नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 1932 में के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये सीधा संबंध था, ऑप्शन हो जाएगा आपका भारतीय दलित वर्गों से। किससे? भारतीय दलित वर्गों से संबंध था। चलो आगे चलते हैं हम लोग। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाले प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय ने कहा था ये। वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, तो वो थी आपकी केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन ए हो जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि दी थी।
निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लेखन किया था। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका आपका सही आंसर निकलेगा 22 मार्च 1930 में। कब? 22 मार्च 1930 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा भीमा अम्बेडकर जी ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वेलगाम। क्या था? वेलगाम था वो। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहाँ पे दिया था? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? तो आपका ऑप्शन वाराणसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक पीटर माइटर्सबर्ग में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख एक नेता थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हरदयाल। कौन थे? हरदयाल थे। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये और उसे मैं लेकर आऊँगा, यह किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। मार्ले मिंटो ई फोर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसको प्रस्तुत किया गया था, आपका आंसर हो जाएगा 1909 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना है वो हुई थी आपकी 1906 में। कब? 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा। से ए पंजाब किसका उपनाम है? तो ये है आपके किसका उपनाम है? ये उपनाम है किसका? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का एक उपनाम है। से ए है पंजाब। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो ऐतिहासिक महत्व था वो क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ठीक है। पहले राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली लाई गई है। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो जो ये खिताब है ये दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय जी को मिला हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो जो प्रथम विभाजन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हुआ था आपका 1907 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ है? तो गणपति उत्सव शुरू करने का जो श्रेय है वो प्राप्त हुआ है आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? बताओ। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? इसका एकदम सही आंसर निकलेगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी निकलेगा, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए भारतीय का नाम क्या है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था
क्या था उनका नाम था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1923 में। कब? 1923 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बारदोली जो सत्याग्रह है ये शुरू हुआ था आपका ऑप्शन 1928 में, 28 से। डी हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ तक क्लियर? तो आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसकी आपकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा आपका बम्बई में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था बहाउद्दीन तैयबी। क्या था? बहाउद्दीन तैयबी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी है, इसको इसके नाम से जाना जाता है। कौन? इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय ने। यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो यंग इंडिया के जो संपादक है उनका नाम है महात्मा गांधी जी। क्या नाम है? महात्मा गांधी जी। पूना पैकेज समझौता कब हुआ? जो पूना पैकेज समझौता है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 105 हो जाएगा। ऑप्शन डी 1932 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 में। चोरी चोया कांड कब हुआ था? जो चोरी चोया कांड है इसकी बात करें तो ये हुआ था आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये कायम कब हुआ था? ये कायम हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। गांधी जी द्वारा 1920 में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? उसका आंसर क्या था आपका? उसका आंसर था असहयोग आंदोलन, जो कि बाद में जाके उसको रद्द कर दिया गया था। कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। तोल स्टोर आश्रम की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।